प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें 6800 केस को लेकर के अब रिटर्न सबमिशन की बारी है, जिसको हम कैटेगरी वाइज विश्लेषण करेंगे यहाँ पर और जानेंगे किनका कंटेंशन इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या हो सकता है आगे की चीज़ों को लेकर के, और कौन सी दो ऐसी महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जो 6800 चयनित साथियों के लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 6800 केस में जो रिटर्न सबमिशन की तैयारी चल रही है, कैटेगरी वाइज विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 13,156 का विश्लेषण। क्या कह रहा है कि 13,156 के कौन कौन से कंटेंशन है जो रिटर्न सबमिशन में दाखिल किए जाने हैं। यहाँ पर हम अब बात करेंगे। सबसे पहले आप देखना चाहेंगे जो सबसे पहला मुद्दा है इसका भारती पटेल का, जिसको लेकर के बहस हुई थी। तो भारती पटेल का जो मुद्दा है उसके रिट नंबर आप सभी लोगों को पता है 323 है। भारती पटेल पर जो चीज सामने निकल कर आई है उसमें 25 जनवरी 2022, उसके बाद 27 जनवरी 2022 एवं 25 अप्रैल का जो आर्डर है उसको, जो सिंगल बेंच का है, इसको जो यहाँ पर सबमिट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इसमें सब में भारती पटेल के जो लोकस है या कहें आर्डर है, इनको पेश किया जाएगा। साथ में स्पेशल अपील जो राहुल कुमार की तरफ से दाखिल की गई थी 86 आप 2022, ये जो आप सभी लोगों को पता है राहुल कुमार डबल बेंच का है, और दूसरा देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं अजय कुमार श्रीवास्तव का है। ये स्पेशल अपील इसी में दाखिल की जाएगी जो भारती पटेल का। तीसरा पॉइंट क्या है, ये 6800 के शासनादेश निरस्तीकरण है। शासनादेश में जो आया था, एक शासनादेश वायरल हुआ था जिसमें को कहा गया था कि ओबीसी और एससी का चयन जो है महिला वर्ग दिव्यांग जो भी हैं उनकी जो मतलब जो चयनित हो चुके हैं लेकिन उनकी जो सीटें शेष उन पर हुआ है, उसको लेकर के। उसके बाद महेंद्र पाल पर जो मेन है उसका मामला यह है कि 67.11 के नीचे 27% जो ओबीसी एवं 21% है, 27.11 का जो गुणांक उसके नीचे जो 27 और 21% का आरक्षण है, उस बिहार पे 28,978 अभ्यर्थियों को ओबीसी ओवरलैप हो जाने चाहिए। 67.11 पर सरकार ने कितने किए हैं, 13,000। इसको लेकर के जो है लिस्ट सहित वो सबमिट करेंगे। साथ में 28 जनवरी 2022 को नीलकमल के जो आप सभी लोगों को पता है, इसमें सरणी जो अमेंडमेंट है उसको जो है रिक्त सीटों को लेकर के 6796 वो शासनादेश किया जाएगा, और उस 6796 का जो शासनादेश उस बिहार पर 19,000 सीटों को जो है मांग की जाएगी। साथ में अगली बात करेंगे डबल रिजर्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल वाले भी इसको लेकर के बहुत प्रयास कर रहे हैं। अब उनको क्या है, राघवेंद्र प्रताप सिंह का जो आर्डर है स्पेशल अपील का 156/2019 का, वो लगाया जाएगा। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बरकरार रखते हुए जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो एक और है रामशरण मौर्य का, उस पर जो है लगाया जाएगा। मांग क्या की जाएगी, हमें जो है 67.11 के नीचे पूरी सीट दे या 26 जुलाई 2021 तक के याचिकाओं को जो समाहित करें या पूरी लिस्ट रद्द करें। यानी इनका ये मामला है कि तृतीय लिस्ट आने तक याचिकाओं को 26 जुलाई 2021 6800 का घोटाला नहीं है, और यहाँ पर शासनादेश के आधार पर जो मतलब जो है 6800 लिस्ट रद्द करें। इसके बाद में पहले सरकार ने 17,000 सीटों को लेकर के आरक्षण विसंगति मानी और उसके बाद उसको 6,000 सीटों में सबमिट किया, नहीं 6800 में। तो ये चीज़ें जो इनके ये पॉइंट हैं, ये पॉइंट इनके जो है रिटर्न सबमिशन में आपको देखने को मिलेंगे। यानी स्पेशल बात है, मेरिट पर बहस हुई 67.11 के नीचे। और उसके बाद राहुल कुमार का जो आर्डर है, जिसको हमने कहा था 2 आर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, तो पहला आर्डर हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, जिसको लेकर के राहुल कुमार गए थे और उस पर यही आदेश हुआ था कि भारती पटेल का केस को लोकस बना करके आदेश किया गया था कि जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में ज़्यादा पद नहीं भरे जा सकते हैं। तो ये जो था 13,156 के रिटर्न सबमिशन का पूरा कंटेंशन था कि क्या चीज़ें उनको स्पष्ट करनी। उनका स्पष्ट निर्देश यही है कि 19,000 सीटें दे दी जाएँ और इसमें सारी चीज़ें और 6800 को रद्द कर दिया जाएगा। जो उनका कंटेंशन कह रहा है वो ये कंटेंशन है। जर्नल वालों का कंटेंशन क्या है, वो स्पेशली पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के कंटेंशन किए हैं, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि न तो ईडब्ल्यूएस को लेकर के कोई चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, और यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में गलत तरीके से चाहे वो टीएटी हो चाहे एटीआरई हो, सभी का जो है रिजर्वेशन दर के जो है गलत तरीके से ओवरलैप कराया गया है, और लगभग जो है यहाँ पर 54,000 सीटें जो हैं जनरल जो भी अनारक्षित वर्ग की सीटें थी वो दे दी गई हैं। उनका कंटेंशन यही था जो फाइनल सुनवाई में आप सभी लोग देख सकते हैं, लास्ट में उन्होंने ही कंटेंशन रखा था। साथ में एटीआरई को लेकर के उन्होंने बात की है, डबल रिजर्वेशन को लेकर के उन्होंने बात की है, और उन्होंने यहाँ पर रिलेक्शन को लेकर के भी बात की है
कि आयु में रिलैक्सेशन मिला है इनको, और यहाँ पर रिजर्वेशन जो है उनको किस प्रकार से दिया गया है, यानी वो कंटेंशन उनके वही पुराने कंटेंशन रहेंगे कि इन बिहाफ पर इनको दिया गया है। उनका कंटेंशन जो महत्वपूर्ण कंटेंशन है केवल और केवल ATRE का कंटेंशन है, शेष कोई कंटेंशन उनके जो है महत्वपूर्ण नहीं है। केवल ATRE पर अगर विचार होगा तब कुछ हो सकता है, लेकिन वैसे उनके कंटेंशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर बात करें तो जो महेंद्रपाल में कंटेंशन महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण कंटेंशन ये है कि जो एक याचिका आप सभी लोगों को पढ़ा है जिसमें 13 156 पर बहस की गई थी, जो दूसरी याचिका जिसको हमने कहा था 2 याचिकाओं की, तो वो है जो 6800 को रद्द करने को लेकर के थी, तो उस याचिका पर भी विचार किया जाएगा क्योंकि उस पर भी बहस हुई थी। तो ये 2 महत्वपूर्ण याचिका, एक राहुल कुमार की, एक विजय की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसको भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि क्यों चैनतों की तरफ से ऐसी याचिका डाली गई कि 6800 को रद्द किया जाए, इस पर विचार हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर के कोर्ट में आप सभी लोगों को पता है ज्योतिषिका मैम ने भी बहस की थी और इसको लेकर के उन्होंने गहमा गहमी भी हुई थी। अब बात करेंगे कि जो ये आप सभी लोग के कंटेंशन है, इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड जो साथ थे उनका कंटेंशन क्या हो सकता है, क्योंकि उनकी भी ये कैटेगरी थी। तो उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी सीटों पर जो है क्यों 6800 को किया जा रहा है, अगर उनके अभ्यर्थियों को किस प्रकार से कितना उनका बनना चाहिए था गुणांक और कितने लोगों को उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सरकार अपने जो है फाइनल ऑर्डर में सबमिट करे। और स्पेशल रूप से अब सरकार को जो 6800 का जो जियो अभी तक शेष है, एक जियो आया उसको जो है कोर्ट ने अमान्य के नहीं किया। दूसरा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि कौन सा जियो सरकार लेके आएगी, यानी सरकार का जो कंटेंशन है वो अब बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा अहम सवाल 6800 केस के लिए यही है कि कंटेंशन क्या होगा सरकार का जो भी कंटेंशन होगा उसी के बिहाफ पर नियुक्त होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इस फाइनल जजमेंट का उसी के बिहाफ पर जो है फाइनल जजमेंट होगा और उसी के हिसाब पर जो भी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा उनका होने वाला है। क्योंकि ज़्यादा दिनों की बहस के बाद में आप सभी लोगों को लगता है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें सभी रिपीट हो चुकी हैं, कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जिसको किसी की तरफ से रिपीट ना किया गया हो। एक आर्डर को करीब 2-3 बार डिफाइन भी किया गया है, वो चाहे जिसके तरफ से किया गया, तो सब लगभग अगर सभी के कंटेंशन को एक जगह करें तो ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार अभी भी कौन सा कंटेंशन लेके आती है, क्योंकि 6800 पर उसने कई सारी बातों को लेकर के जिक्र भी किया, अंतरिम रिलीफ हो और चाहे सुपर न्यूमेरिक पोस्ट हो, यानी सभी कुछ चीज़ों को लेकर के सरकार ने अपने कदम उठाए, लेकिन वहाँ पर कोई उसको विशेष लाभ नहीं मिला है। अब सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है, जो अपोजेज हैं 13 156 के कि 6800 जो शिक्षक भर्ती उसका गुणांक बताएं, मेरिट बताएं, क्या उसका बेस है, ये सब चीज़ें जो उसमें सबमिट की जानी है एग्रीमेंट में, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो अब देखने वाली बात होगी सरकार का जो कंटेंशन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर सरकार जरा से भी कंटेंशन में हिलाहवाली करती है तो कोर्ट की तरफ से जो है 6800, तो अब दिक्कत का बात यह है कि 6800 तो कर दी जाएगी, वैसे भी सरकार इसको बचाएगी, सरकार उसके खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन उसके साथ प्लस की गुंजाइश जो हम बराबर से कहते आ रहे हैं कि 6800 के साथ जो सुनवाई हुई उसका अगर कंटेंशन देखा जाए, पूरी बहस को समराइज किया जाए, तो कुछ प्लस चीज़ें जो है 13 156 के खाते में जाती दिख रही हैं, जो प्लस पॉइंट हैं और उनको इन चीज़ों को लेकर के चीज़ें मिलेंगी। जर्नल को ATRE पर कुछ मिलने की संभावना बन सकती है, अदरवाइज उनका कोई भी मामला जो है इतना जो है इफेक्टिव नहीं रह सकता है। केवल और केवल बात यही है कि लास्ट सुनवाई में जो उनकी बहस थी उसको डिफीट करने के लिए कोई भी आपकी तरफ से अधिवक्ता न होना स्पेशली 6800 साथियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपनी पूरी चीज़ों का जोर आजमाइश लगाया, सभी हथकंडे अपनाए। अब उसका क्या असर पड़ेगा और क्या उनके जो रिटर्न सबमिशन दाखिल होने जा रहे हैं, क्योंकि वो गलत चयनितों को निकालेगी सरकार नहीं, और किस प्रकार से नियुक्ति देने के लिए तैयार है सरकार, यानी सरकार का कंटेंशन ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस हिसाब से किसको नियुक्ति मिलेगी। तो ये चीज़ ठीक है। अब बात करेंगे 6800 चयनित शिक्षकों के रिटर्न सबमिशन का अहम रोल, क्योंकि 6800 चयनित शिक्षकों को अपने आप को बचाने के लिए प्रत्येक वो आरक्षण नियमावली हो, चाहे वो आपकी जो है कहें कि बेसिक शिक्षा नियमावली, उसको आधार बनाना, जितने भी आर्डर हैं उनको अपोज करना, यानी जिनके भी एग्रीमेंट उनको अपोज करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है उनको उपलब्ध कराना, यानी इन सब चीज़ों को लेकर के 6800 को तैयार रहना है, क्योंकि सरकार अभी तक आपके साथ है, लेकिन आगे देखते हैं सरकार किस कंटेंशन के साथ उपलब्ध होती है। तो 6800 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी के कंटेंशन, केवल 6800 को छोड़ करके, क्योंकि 6800 अपने को बचाने के लिए केवल अपोज कर सकते हैं, स्पेशली कोई जो है डिपोज नहीं कर सकते। तो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर स्पष्ट की हैं। वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगी हम वीडियो के माध्यम से आपके सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और छोटा सा कार्य कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।